नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं पंकज चौधरी सर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आप लोग कई महीनों की तैयारी हो चुकी है। ये 67वां बीपीएससी एग्ज़ाम कल है, करीब 30 तारीख को है, कल है। चूँकि आपने कई महीनों से 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आपने लगभग पूरा सब सिलेबस कंप्लीट पढ़ रखा है, सभी चीज़ें याद हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पहले क्या होता है कि एक प्रेशर होता है, ठीक ना। लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़े, लगता है कि सब कुछ भूल गए, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों से बचना है हमें, ठीक ना। आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, बस यहाँ पे ज़रूरत क्या है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ठीक ना। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप लगभग 90% जंग ये जीत चुके हैं, बीपीएससी का जंग जीत चुके हैं। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। इसके पीछे आपने साल भर की 6 महीने की मेहनत की है, ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। आत्मविश्वास जो है आपका डाउन नहीं होना चाहिए। आपने मेहनत की है, दूसरे से तुलना मत कीजिए, दूसरे को देख के तुलना मत कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। आपने मेहनत की है, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ, हमने इसके लिए सटीक तैयारी की है। आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। तो आत्मविश्वास को बनाए रखना यहाँ सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद अगले जो पॉइंट है वो आता है दूसरे नंबर। यहाँ देखिए, अपना नाम, रोल नंबर, ठीक ना। ये सब जितनी चीज़ें हैं बहुत आराम से भरिए, आपके पास पूरा टाइम है अपना नाम लिखने का। उसके अंदर जो टिक लगाना है, जो एक एक चीज़ मिलाना होता है, ठीक है। जैसे पंकज है मेरा नाम, तो पी के नीचे पी, ए के नीचे ए, एन के नीचे एन। आराम से, शांति से, हो सके देखा स्केल ले लीजिए, उससे आधार पे मिला लीजिए बहुत आसान से, आगे बिंदी बिंदी टाइप लगा लीजिए, फिर उसको डार्क कर लीजिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। रोल नंबर लिखते वक्त बिल्कुल नहीं। तो OMR सीट भरते वक्त कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर आपके अटेंडेंस सीट देते हैं उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, और जितने भी आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, कौन सा सेट है, ये सब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाद में जब आप पीटी पास कर जाइएगा, मेंस के दौरान या इंटरव्यू के से पहले ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक ना। आपका जो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, प्रश्न को एकदम शांति से पढ़िए, तेजी से पढ़िए, जो भी पढ़िए शांति से पढ़िए, ठीक ना। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक। उसकी प्रकृति को समझिए, क्योंकि देखिए आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, आयोग भी जानती है। तो अब प्रश्न को सीधे सरल नहीं पूछा जा रहा है, उसको कूट के माध्यम से या उसमें संगत युग्म, असंगत युग्म, सूचीकरण के माध्यम से, ठीक ना। तो प्रश्न की प्रकृति को जटिल बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ी है ना, इसलिए। तो प्रश्न की प्रकृति को समझिए, ठीक ना। आराम से ठंडे दिमाग से समझिए प्रश्न की प्रकृति कह क्या रहा है, ठीक ना। ऐसा कई बार लगता है कि आसान क्वेश्चन है, पर वो आसान नहीं होता है। जहाँ आसान होगा वहाँ तुरंत आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और तुरंत आप गच्चा खा जाएंगे। तो प्रश्न आसान हो तब भी अलर्ट रहिए, ठीक ना। अब प्रश्न टफ है तो भी एकदम सक्रिय रहे, एक्टिव रहिए, ठीक ना। झांसे में नहीं आना है, प्रश्न के झांसे में नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। आसान है तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चों आसान प्रश्न देख के वो क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होके, और जो नीचे है विकल्प उसमें गलत लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो प्रश्न की जो प्रकृति है उसको सबसे पहले समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक ना, कह क्या रहा है। उसके बाद विकल्प का चयन में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न की प्रकृति देखिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विकल्प चारों पढ़िए, विकल्प चारों पढ़िए, याद है तो भी चारों पढ़िए, और सटीक एकदम विश्वास नहीं करना है, ठीक ना। विकल्प पे भी नहीं, प्रश्न पढ़िए, साधारण सा प्रश्न, फिर भी उसके विकल्प को बढ़िया से चारों को पढ़ के फिर एक बार जो अच्छा है, जो सही, उस पर टिक लगाइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है OMR सीट, ठीक ना। OMR सीट कुछ बच्चों की आदत होती है कि पूरा 1-1.5 घंटा तक पूरा क्वेश्चन जितना भी है सब आगे बना लेते हैं, समय लग गया, बना लेते हैं। लास्ट में सोचते हैं कि 15-20 मिनट में OMR सीट बस पहला का दूसरा तीसरा,
झट हो जाएगा। यहीं गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पता चला कि शुरू में तो 25-30 ठीक चल रहा था, अंतिम में गड़बड़ाया, और गड़बड़ाया तो ऐसा है कि 50, 25, 30, 40 क्वेश्चन पूरा उल्टा का पुल्टा कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आप अंतिम में तनाव में आ जाते हैं। शुरू में बहुत अच्छा रहते हैं, 1.5 घंटे में आप पूरा बना के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि OMR शीट में एक फॉल्ट लग गया। एक फॉल्ट भी अगर लगने का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी OMR शीट बढ़िए, आप आराम से 25 क्वेश्चन बना लीजिए, 25 क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद OMR शीट उठाइए, अब 25 क्वेश्चन वहाँ पे गोले लगा दीजिए, डार्क कर दीजिए, ठीक, पहली बात। उसके बाद अगला 25 क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद ये जो है इसे क्लियर कीजिए, 50 तक क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद अगला 25, ये काम कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि हम 100 क्वेश्चन पे रुकेंगे, 50 क्वेश्चन बना लेते हैं फिर भरेंगे, ये भी एक तरीका है। यानी आपको OMR शीट भरने के लिए समय होना चाहिए, ठीक ना। प्रेशर में नहीं आना है कि अंतिम में करेंगे, साथ साथ इसे लेना चाहिए। जैसे ही 1 घंटा लगा, आप ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटा बचा है तो जितना हो चुका है उसको भर लेते हैं। इससे आप रिलैक्स रहिएगा, अंतिम के झंझट से रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। अब जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी का मतलब है कि प्रश्न की प्रकृति को बढ़िया, पहले बात तो प्रश्न समझिए बोल क्या रहा है, दूसरा उसकी प्रकृति को समझिए, इसके ऑप्शन को, ठीक ना। किसी भी चीज़ों में 2 घंटे में आपका पूरा 6 महीने का मेहनत का सवाल है। साल भर का कई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, साल भर का मेहनत, 6 महीने का मेहनत 2 घंटे में दिख जाना चाहिए, ठीक ना। ये चीज़ 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपको 100 के प्लस रहना है। 100, 105, 110 आएगा तब आप ज़्यादा बेस्ट मानिए। प्रश्न इतना तो है कि आसान तो नहीं होगा, लग रहा है, ठीक ना। अगर हल्का भी होगा तो गहराई लिए हुए होता है, ठीक ना। अगर प्रश्न की प्रकृति हल्की है तो बहुत गहराई लिए होती है। अगर कूट है तो वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आपका मतलब पकड़ कितना मजबूत है, ये सारी चीज़ों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, ठीक है। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मन से दीजिए, पूरे आत्मविश्वास बना के दीजिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद।